एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? आज हम एक्चुएटर के बारे में जानेंगे। एक्चुएटर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुएटर्स आज ऑटोमेशन के अंदर क्यों उपयोगी हैं। तो एक्चुएटर बेसिकली एक आधुनिक जो हमारी ऑटोमेशन का विषय है, उसके अंदर एक्चुएटर शब्द कई बार आपका आया होगा, जैसे रोबोटिक्स के अंदर भी आया है, सीएनसी के अंदर भी आया है। इसको हम जानेंगे। विभिन्न वाल्व के बारे में जानेंगे कि वाल्व क्या कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या है। मैं इन्हीं वाल्व को लेके मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉम्बिनेशन है या मैकेनिकल का एक एडवांसमेंट है। आज ऑटोमेशन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उसकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हम एक्चुएटर विषय के ऊपर आज बात करेंगे। पहली है कि एक्चुएटर क्या होता है। एक्चुएटर आर डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस एक्शन और मोशन। यानी कि एक्चुएटर एक डिवाइस है जो यूज की जाती है टू प्रोड्यूस एक्शन और मोशन। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि हमारे पास एक खिलौना होता है, उस खिलौने के अंदर हम चाबी भरते हैं, तो चाबी में जो एनर्जी उसके अंदर सेव रहती है, वो खिलौना उतनी दूर तक चलता है। तो उसको जो मोमेंट मिलता है वो उस चाबी में भरने से मिलता है। इसी तरह ये काम हम किसी डिवाइस के द्वारा, किसी भी मोटर के द्वारा या किसी भी वाल्व के द्वारा दें तो वो आपका होता है एक्चुएटर। इनपुट क्या होता है? मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एयर, फ्लूइड। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी लो पावर और हाई पावर। एक्चुएटर आउटपुट कैन बी पोजीशन और रेट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। एक्चुएशन कैन बी फ्रॉम फ्यू माइक्रोन्स टू फ्यू मीटर्स। जो आपका एक्चुएशन है वो कितना हो सकता है? कुछ माइक्रोन्स भी हो सकता है और मीटर्स में भी हो सकता है। तो ये हमने एक्चुएटर की डेफिनेशन डिस्कस की कि एक्चुएटर होता क्या है। तो एक्चुएटर के बारे में हमने जाना कि एक्चुएटर एक डिवाइस है जो यूज की जाती है ऑटोमेशन के अंदर। व्हाट इज वाल्व? इट इज ए न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल। कहां यूज की जाती है ये? न्यूमेटिक के अंदर, हाइड्रोलिक के अंदर। दो प्रकार के हमारे वाल्व होते हैं, एक न्यूमेटिक वाल्व और दूसरा हाइड्रोलिक वाल्व, विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल। कहां यूज किए जाते हैं? कंट्रोल के अंदर। बेसिकली कंट्रोल को अगर आप समझें, लाइक आप एक एग्जांपल लें कंट्रोल का। आप एक गैस गीजर यूज करते हैं, अब उसको जैसे ही उसका टेम्परेचर जो आपने सेट किया है वहां तक पहुंच जाए, उससे अधिक होने पे क्या होगा? वो ऑटो कट हो जाएगा। तो ये क्या है? कंट्रोल। यानी कि उसको कंट्रोल करना जो आपकी रिक्वायरमेंट है। यही आगे चल के कंट्रोल इंजीनियरिंग नाम से एक सब्जेक्ट बनता है, कंट्रोल। ठीक है, तो यहां हम जस्ट एक कंट्रोल यूज कर रहे हैं, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक डिवाइसेस। इट इज ए न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल। कितने प्रकार के वाल्व होते हैं? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और थर्ड है आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या होता है? दे डिटरमिन द पाथ थ्रू विच ए फ्लूइड ट्रांसवर्स ए गिवन सर्किट। ये हमें बताता है कि हमारा जो फ्लो है लिक्विड फ्लूइड का, वो किधर बहना चाहिए, चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल है चेक वाल्व,
शटल वाल्व, 2 वे वाल्व, 3 वे वाल्व, 4 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इन शॉर्ट इसको हम डीसी वाल्व भी कहते हैं। इससे आप कंफ्यूज ना हो कि डीसी का मतलब वो बिजली वाली डीसी है। डीसी का मतलब है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्या करते हैं, पाथ को, जिस पाथ को हमें फॉलो करना है उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरे प्रकार के वाल्व होते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। दे प्रोटेक्ट द सिस्टम अगेंस्ट कंप्रेस ओवर प्रेशर which may occur due to excessive actuators load or due to closing of valve। जैसे कि हमारे किसी डिवाइस के अंदर, किसी नली के अंदर प्रेशर बह रहा है, जब हमारा प्रेशर अधिक हो जाए तो वो उसको कंट्रोल करे, या उल्टा प्रेशर लो हो जाए तो उसको इंक्रीज करे। तो दीज आर प्रेशर कंट्रोल वाल्व। क्या क्या एग्जांपल है इनकी, प्रेशर रिलीफ, प्रेशर रिड्यूसिंग, सीक्वेंसिंग, अनलोडिंग एंड काउंटर बैलेंसिंग वाल्व। तो दो प्रकार के हमने वाल्व डिस्कस किए, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तीसरा टाइप है फ्लो कंट्रोल वाल्व। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। एग्जांपल, फ्लो रेट को जो है कंट्रोल करते हैं। नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व आर यूज्ड where precise speed control is not required since flow rate varies with pressure drop goes a flow control valve. Pressure compensated flow control valve automatically adjusts to change in pressure drop to produce a constant flow rate. Valve selection criteria। हमारा जो कोई भी वाल्व जब हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है। एक तो टाइप ऑफ वाल्व कौन सा लें, दूसरा साइज ऑफ वाल्व, तीसरा एक्चुएटिंग टेक्निक्स, और लास्ट वन इज रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी। तो दीज आर आवर सम वाल्व सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि एक्चुएटर्स क्या होता है, एक्चुएटर के बाद में वाल्व क्या होता है, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद में वाल्व का सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि जब भी आप कोई वाल्व चूज करते हो तो उसको सेलेक्ट करने का आपका क्या क्राइटेरिया है, कि किस तरह का वाल्व होगा, साइज ऑफ वाल्व क्या होगा, एक्चुएटिंग टेक्निक्स क्या होगी, रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी। क्या हमने डिस्कस किया, एक बार आप जान ले। एक्चुएटर्स क्या है, एक्चुएटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस एक्शन और मोशन। इसके अलावा वाल्व क्या है, वाल्व दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। अगेन वाल्व जो है बेसिकली तीन टाइप्स हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो कि पाथ को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और फ्लो कंट्रोल वाल्व जो फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और फिर वाल्व सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या होता है, टाइप ऑफ वाल्व, साइज ऑफ वाल्व, एक्चुएटिंग टेक्निक्स और रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी। वाल्व डिस्क्रिप्शन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो वाल्व को बड़ी इजीली आप अच्छी तरह समझ सकते हो। पहली कुछ टर्मिनोलॉजी है, पोर्ट। पोर्ट क्या होती है, पोर्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्ट ऑन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज आइडेंटिफाई यूजिंग द टर्म वे, रास्ते, द्वार। जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर, इस अयोध्या रूपी शरीर के अंदर 9 द्वार है। ईश्वर ने इसके अंदर 9 द्वारों की रचना की है। लाइक 2 आंख, 2 कान, 2 नाक है, मुंह, ऐसे आपकी जो विभिन्न इंद्रियां हैं, टोटल आपके शरीर के अंदर 9 द्वार। इसी तरह वाल्व के अंदर
कितने वे होते हैं, कितने द्वार होते हैं। दस फॉर एग्जाम्पल ए वाल विद 4 पोर्ट इज ए 4 वे वाल। अगर हम कह रहे हैं उसके अंदर 4 पोर्ट है, इसका मतलब उसके अंदर 4 आपके रास्ते हैं। पोजीशन, द पैरामीटर डिटरमिन द फ्लो डायरेक्शन, यानी कि आपका जो फ्लो है फ्लूइड का, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहली पोजीशन में, फिर दूसरी पोजीशन में। तो पोजीशन हम कई पोजीशन के अंदर उसके अंदर काम कर सकते हैं। फिर है मेथड ऑफ एक्चुएटिंग, मैनुअल, एयर पायलट और सोलेनाइड, यानी कि जो आपकी पोजीशन है वो पोजीशन कैसे बदली जाती है एक्चुएशन, वो मैनुअल द्वारा, एयर द्वारा या किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, सोलेनॉइड के द्वारा। इसी तरह स्पेशल फीचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, मैनुअल और ओवरराइड। पहला आता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और डीसी वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का एक एग्जांपल है चेक वाल्व। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज ए चेक वाल्व। इट इज ए टू वे वाल्व बिकॉज इज कंटेन टू पार्ट, क्योंकि इसके अंदर 2 पोर्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टू वे वाल्व। द पर्पज ऑफ चेक वाल्व इज टू परमिट free flow in one direction and prevent any flow in opposite direction। इसका काम है कि जो हमारा फ्लूइड है वो एक डायरेक्शन में तो फ्लो करे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे। जैसे आप विभिन्न प्रकार की टंकी में देखते होंगे पानी की, आपने वाल लगाया हुआ है, यानी कि ऊपर से नीचे तो आए लेकिन दूसरी साइड से रिवर्स ना हो। ऐसा ही हमारा चेक वाल्व होता है कि कोई आपकी पानी की नली है, टंकी है, या पानी की आपकी जो पाइपलाइन है, अब उसमें रिवर्स पानी ना जाए, उधर से तो आ जाए, इधर से ना जाए। इसका अगर आप ग्राफिकल नोटेशन है तो इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह का एक आपका नोटेशन है आगे ही। इसका मतलब है कि इधर से तो फ्लो है, इधर से फ्लो नहीं है, इधर से फ्री फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, इधर नॉन फ्लो डायरेक्शन। ये जो तीर है या ये जो आपका इस तरह की नोटेशन है, इसमें इधर तो फ्लो करता है, इधर फ्लो नहीं करता। दिस इज ए ग्राफिकल सिंबल। इसका आप स्कीमेटिक ड्राइंग देखें कि इसके अंदर इन इधर है और आउट इधर है, लेकिन अगर हम इधर फ्लो करना चाहें तो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर जो हमारे 2 वे हैं, 2 पोर्ट हैं, इनमें एक डायरेक्शन में तो फ्लो होगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। ए पोपट इज ए स्पेशली शेप्ड प्लग एलिमेंट हेल्ड ऑन टू ए सीट, ए सरफेस सराउंडिंग द फ्लो पाथ ओपनिंग इनसाइड द वाल बॉडी बाय स्प्रिंग। इसको रोके रखने के लिए दूसरी डायरेक्शन में एक स्प्रिंग लगी रहती है जो उसको आगे धकेले रखती है, ठीक है। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की एग्जांपल क्या है, चेक वाल्व। चेक वाल्व एक 2 वे वाल्व है जिसमें एक डायरेक्शन में फ्लो होता है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। इस तरह के आपने कहीं बुक्स में, चाहे वो हाइड्रोलिक्स है या कैड कैम है या आगे जाके सीएनसी के अंदर विभिन्न सब्जेक्ट्स के अंदर इस तरह की ग्राफिकल नोटेशन देखेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप ग्राफिकल नोटेशन की बात करें, ये ई से ए को फ्लो है, इधर नहीं है। फिर दूसरी पोजीशन में क्या हो जाता है, ए से टी को है, ए पी को नहीं है, ठीक है। इस तरह हमारा यहाँ फ्लो किससे, पी से ए की तरफ जा रहा है और यहाँ ए से टी की तरफ। क्या है, दे कंटेन्स 3 पोर्ट, क्योंकि 3 होल है इनके अंदर, 3 वे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, दे कंटेन्स 3 पोर्ट। They are typically of spool design rather than popper design. These valves are designed to operate with 2 or 3 unique positions of the spool. The spool can be positioned manually, mechanically, by using pilot pressure or by using electrical solenoid. इसके बारे में हम जो सोलेनॉइड वगैरह है आगे डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको 3 वे वाल्व क्या होता है इसको समझिए। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक अगली स्लाइड्स पे बढ़ते हैं, तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ये देखिए, अगर आप यहां देखें, फ्लो कैन गो फ्रॉम पंप पी, द पोर्ट कनेक्टेड टू पंप डिस्चार्ज पाइप टू आउटलेट ए। यहाँ पे ए है,
ये P है, यानी कि फ्लो P से A की तरफ जा रहा है। क्यों? ये स्पूल जो है, जिसके अंदर स्पूल है, ये इधर को नहीं जाने देगा, ना इधर से इधर को जाने देगा, यहाँ रोके रखेगा, इधर यहाँ रोका लगाए रखेगा। फ्री केवल हमारा क्या है, फ्लो इस डायरेक्शन में। तो हमारा क्या होगा, P से आउटलेट A की तरफ, as shown by straight line and arrow in the left envelope. In this spool position, tank port T, the port connected to pipe leading to the oil tank is below. अगर हम T से भेजना चाहें तो हम फ्लो को नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे रोका लगा हुआ है। केवल फ्लो किधर से मूव कर सकता है, P से A की तरफ। दिस इज पोजीशन 1। दूसरी पोजीशन में क्या होगा, ये स्पूल आगे बढ़ जाएगा, इसकी जो मूवमेंट है वो इधर आ गई। अब क्या होगा, P से फ्लो नहीं जाएगा, केवल फ्लो कहां से जाएगा, फ्लो कैन गो फ्रॉम पोर्ट A टू T, A टू, यही रास्ता खुला है, इधर भी रोका लगा हुआ है, इधर भी रोका लगा हुआ है, और इधर से भी भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। केवल फ्लो कहां से जा सकता है हमारा, A टू। दिस इज स्पूल पोजीशन 2। इसको एक बार और देखें प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। देखिए पहले क्या था, P से A की तरफ, फिर क्या हुआ, A से T की तरफ। इस ड्राइंग के अंदर भी देखें, P टू A, T इज ब्लॉक, T हमारा ब्लॉक है। ये पोजीशन 1 है। पोजीशन 2 में क्या होता है, ये स्पूल खिसक जाता है, स्पूल इधर को आ जाता है, यहाँ आ गया स्पूल, और ये वाला जो है यहाँ आ गया। अब क्या होगा, हमारा P ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, और A टू T हमारा फ्लो होने लगता है, A टू T फ्लो होने लगता है। दिस इज ए 3-वे वाल्व। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। 4-वे वाल्व, 3-वे की तरह नेक्स्ट है आपका 4-वे वाल्व। इट इज ए 4-वे 2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्या है, फ्लो इसके अंदर 2 पोजीशन है, एक पोजीशन, 2 पोजीशन। वे कितने हैं, 4, P, T, A, B। तो पहले फ्लो क्या है, P से A की तरफ, और साथ में B से T की तरफ भी हो रहा है। फिर पोजीशन दूसरी में क्या हो जाता है, A से T की तरफ और P से B की तरफ। देखिए स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर देखिए, पहले के अंदर क्या है, P टू A, P ये है, P से इधर फ्लो जा रहा है, और कहां जा रहा है, A की तरफ, और साथ में B से T की तरफ, B से T की तरफ। यहाँ रोका लगा हुआ है, इधर से इधर नहीं जा सकता, इधर से इधर नहीं जा सकता। यहाँ रोका लगा हुआ है, इधर नहीं आ सकता, केवल कहां जा सकता है, P टू A और B टू T। जब हम इस स्पूल को आगे बढ़ा देते हैं, इसकी पोजीशन को बदल देते हैं, यहाँ आ जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा फ्लो, P टू B, P टू, आप देखें P से B की तरफ, और A से T की तरफ, A से T की तरफ। दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम। स्पूल पोजीशन 1 के अंदर क्या है, फ्लो कैन गो फ्रॉम P टू A एंड B टू T। पोजीशन जब बदल जाती है तो क्या हो जाता है, फ्लो कैन गो फ्रॉम P टू B एंड A टू T। तो दिस इज ए 4-वे वाल्व। इसको देखिए, हमारा एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रेसिप्रोकेटिंग के अंदर 4-वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और 3-वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को एक एग्जांपल के साथ समझाया। देखिए जैसे कि हम पंप से पानी खींच रहे हैं और इस सिलेंडर के अंदर भेज रहे हैं इस साइड में, ठीक है। दूसरी साइड से क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्लो है वो वापस बाहर आ रहा है। इस तरह इसका एक्चुएशन आगे पीछे होता रहेगा। किस चीज से होगा, इस पानी के द्वारा, जो कि हम पंप से ले रहे हैं और टैंक में भेज रहे हैं। तो ये आगे पीछे हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, 4-वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व चलता रहेगा। इसी को आप 3-वे वाल्व की तरह समझें कि हम पंप P से पानी ले रहे हैं और इसके अंदर A के अंदर भेज रहे हैं। ये क्या करेगा, इसको इधर को धकेल देगा, बाद में वो स्प्रिंग जो है उसको फिर वापस, जब हम फ्लो देना बंद कर देंगे, फिर इसको वापस उस पोजीशन पे ले आएगा। तो इस तरह हमारा क्या होगा, P टू A होगा और A टू T होगा। केवल हमारी यही 2 पोजीशन में वर्क करेगा। तो पहले वाला क्या है, 4-वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और दूसरे वाला क्या है, 3-वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इस तरह इस कंट्रोल सिस्टम को, इस ऑटोमेशन को हम किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे हमारी CNC हो, चाहे हमारा
कोई भी ऑटोमेशन हो, मैकाट्रॉनिक्स जो एक आधुनिक सब्जेक्ट है, जो अभी एक मैकेनिकल की एडवांस सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये वाल यूज करके ही वेरियस टाइप का ऑटोमेशन किया जाता है। मैनुअली एक्चुएटेड, अब ये एक्चुएटेड कैसे होते हैं, यानी कि पहली पोजीशन पे कैसे रहता है और दूसरी पोजीशन पे कैसे रहता है, ये कैसे बदलते हैं। देखिए मैनुअल का मतलब है जब आप उसकी पोजीशन किसी मैनुअल के द्वारा बदले। मैनुअल एक्चुएटेड टू पोजीशन स्प्रिंग ऑफसेट फोर वे वाल, यानी कि यहाँ आपने एक स्विच लगा दिया, इस बटन को आपने हाथ से दबा दिया, तो पहले पोजीशन मान लिया ये है, तो बाद में बदल के ये हो जाएगी, या पहले ये है तो बाद में पोजीशन बदल के ये, और वापिस उस पोजीशन पे जब इस स्विच से आप बटन से हाथ हटा लेंगे तो ये स्प्रिंग धकेल के उसको वहीं पे भेज देगी जिस पोजीशन में वो था। ये ड्राइंग के अंदर दिखाया गया है कि हाँ ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को आप नीचे दबाते हो तो अंदर के जो वाल की पोजीशन है वो वेरियस पोर्ट के अंदर रिवर्स हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे पहली पोजीशन में क्या दिखाया, पी से ए की तरफ जा रहा है और बी से टी की तरफ जा रहा है, जैसे ही हम स्विच दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। पायलट एक्चुएटेड का मतलब क्या है, पायलट का मतलब है कि किसी, पायलट बेसिकली शब्द कहां से आया, पायलट हमारे मन में केवल ये आता है, पायलट मतलब हवाई जहाज चलाने वाला। देखिए पायलट केवल हवाई जहाज चलाने वाला नहीं है, पायलट कोई भी ऑटोमेशन द्वारा किसी ऐसी डिवाइस को चलाना जो कि हमारी स्वयं चल जाए, ऐसी डिवाइस को जहां एक्चुएशन होता है उसे पायलट बोलते हैं। पायलट का मतलब केवल हवाई जहाज चलाने का नहीं, हमारी इस डिवाइस को भी अगर हम किसी प्रेशर की सहायता से चलाएं, जैसे कि हमारे पास ये 3 पोजीशन वाल है, ये हमारे पास 3 पोजीशन, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। अब पहली पोजीशन पे हमारा इस पोजीशन पे यानी कि कोई फ्लो नहीं हो रहा, ए से पी की तरफ, बी से टी की तरफ, किधर भी कोई फ्लो नहीं, तो हमारा जो वाल है वो इस पोजीशन में रुका हुआ है। अब अगर हमने इधर से एयर का प्रेशर दे दिया तो हमारी ये पोजीशन मिल जाती है, अगर इधर से प्रेशर दे दिया तो हमारी ये पोजीशन मिल जाती है, यानी कि हम हवा का प्रेशर चेंज करते रहें, बदलते रहें तो हमें अलग अलग पोजीशन वाल की मिलती रहेंगी, इस पोजीशन में चलाना है या इस पोजीशन में चलाना है। ये कटवे में के अंदर दिखाया गया है, ये वेरियस टाइप के पोर्ट दिखाए हुए हैं, ये स्पूल है इसके अंदर, ये आगे पीछे होता है किसकी सहायता से, इसके अंदर जो हमारा वेरियस टाइप से एयर का प्रेशर दिया जाता है। तो एयर क्या का कार्य कर रही है, यहाँ पे पायलट का कार्य कर रही है, यानी कि एयर की सहायता से उस वाल की पोजीशन या एक्चुएशन बदली जा रही है। सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या है, सोलेनाइड आर एक्चुएटर दैट आर बोल्टेड टू वाल हाउसिंग, एक वहन द इलेक्ट्रिक कोयल्स जिसे हम सोलेनाइड कहते हैं, जब वेरियस कोयल्स रहती हैं उनको हम सोलेनाइड बोलते हैं, इज एनर्जाइज, यानी कि उसको हम कोई एनर्जी देते हैं, इज क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फोर्स दैट पुल द आर्मेचर इनटू द कोयल, दिस कॉज द आर्मेचर टू पुश ऑन द पुश पिन टू मूव द स्पूल ऑफ द वाल। तो क्या है सोलेनाइड का कार्य, कि जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं तो वह स्पूल को आगे धकेल देती है, यानी कि उसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक कोयल है जब उन्हें हम एनर्जाइज करेंगे तो उसके अंदर इसके कारण जो है मैग्नेटिक फोर्स होगा, और मैग्नेटिक फोर्स आर्मेचर को आगे धकेल देगा, एक जो हम मैनुअल कार्य कर रहे थे वो ऑटोमेशन से होने लगेगा। देखिए इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं सोलेनाइड को, एक इस तरह का यहाँ कोयल्स दिखा देते हैं, एक तार दिखा देते हैं, ये एक तरह से स्विच की तरह ही कार्य है कि जब हम इसको एनर्जाइज करेंगे तो हमारी ये पोजीशन हो जाएगी, जब हम इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये पोजीशन, जो काम हम वहां पे एक स्विच की सहायता से मैनुअली कर रहे थे यहाँ हमारा ऑटोमेटिकली होने लगा। सोल इसको क्या कहते हैं, सोलेनाइड एक्चुएटेड 3 पोजीशन स्प्रिंग सेंटर 4 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, यानी कि जो स्प्रिंग है इसको बीच वाली पोजीशन में रखेंगे, लेकिन जब इस सोलेनाइड को चार्ज करेंगे तो ये पोजीशन मिल जाएगी, जब इस वाले सोलेनाइड को चार्ज करेंगे तो हमारा ये पोजीशन मिल जाएगी। इसको हमारा आगे फिगर के अंदर भी दिखाया गया है, ये आर्मेचर है, इसके ऊपर कोयल्स हैं, व्हेन कोयल इज एनर्जाइज्ड तो हमारी पोजीशन बदल जाती है। तो इनका जो सोलेनाइड की सहायता से शिफ्ट स्पूल ऑफ द वाल, जो स्पूल है ये आगे पीछे हम धकेल सकते हैं, क्यों धकेलते हैं इसको, वेरियस पोजीशन में वाल को चलाने के।
ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हमारा वेरियस पोजीशन के अंदर वाल को चलाया जाता है, वाल की पोजीशन को बदला जाता है। तो इस तरह जैसे कि मैनुअल के भी बहुत से रास्ते, उसे जैसे हमने एक रास्ता, एक तरीका देखा कि हम उसको एक बटन की सहायता से चलाते हैं। दूसरा है हमारा जैसे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जिसके अंदर एनर्जी जब हम देते हैं, जिसको एनर्जाइज करते हैं, तो वो क्या करता है? स्पूल की पोजीशन को बदल देता है। ठीक है, तो इस तरह हम उसकी वेरियस पोजीशन को बदल सकते हैं। सेंटर फ्लो पाथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 पोजीशन 4 वे वाल्व, इसके अंदर आपका दिखाया गया है। एक सोलेनाइड का है, ये सोलेनाइड, सिंगल सोलेनाइड एक्चुएटेड 4 वे 2 पोजीशन स्प्रिंग ऑफसेट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। स्प्रिंग ऑफसेट क्यों कहा? कि जब ये स्प्रिंग है उसको धकेले रखती है, लेकिन जब हम इस एनर्जी इधर से देते हैं तो इस स्प्रिंग को आगे धकेल के उसकी पोजीशन बदल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंटर फ्लो पाथ कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3 पोजीशन 4 वे वाल्व। 4 वे का वाल्व क्यों है? क्योंकि 4 इसके अंदर पोर्ट लगे हुए हैं 3 पोजीशन। प्रेशर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग के अंदर, इनका काम है कि जब प्रेशर हमारा वेरी हो जाए, व्हेन प्रेशर हियर इज लेस देन वाल्व सेटिंग, यानी कि वो वाल्व में जो है, जैसा कि आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जब गैस कम हो जाएगी तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाता है। आप जनरली क्या करते हो? उसके लिए सिलेंडर को उल्टा कर देते हो, जिससे कि आपकी जो सिलेंडर के अंदर गैस है वो भागे। यही काम वाल्व करता है कि वाल्व के अंदर एक आर्मेचर लगी रहती है, वो एक्सपेंड हुई रहती है, और जब उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। इस तरह हमारे प्रेशर को वो कंट्रोल करती है। फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या है? फ्लो कंट्रोल वाल्व आर यूज्ड टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर मोटर बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट टू दिस एक्चुएटर। They may be simple as a fixed orifice or a adjustable needle valve, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। इन वाल्व की सहायता से हम उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये इसका फ्लो कंट्रोल का ग्राफिकल नोटेशन है। आशा है कि आपको ये एक्चुएटर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।